जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सतगुरु मिले आगम के वासी। सतगुरु मिले आगम के वासी। स्वामी मिले आगम के वासी। स्वामी मिले आगम के वासी। जन्म जन्म के भरम मिटाए। जन्म जन्म के भरम मिटाए। छूट गई जम फांसी। छूट गई जम फांसी। सतगुरु मिले आगम के वासी। सतगुरु मिले आगम के वासी। कर सत्संग सार रस पाया। कर सत्संग सार रस पाया। काट गई 84। काट गई 84। सतगुरु मिले आगम के वासी। सतगुरु मिले आगम के वासी। दया हुई सूरत चढ़ी गगन पर। दया हुई सूरत चढ़ी गगन पर। पाया पद अविनाशी। पाया पद अविनाशी। सतगुरु मिले आगम के वासी। सतगुरु मिले आगम के वासी। अमर लोक में वासा कीन्ही। अमर लोक में वासा कीन्ही। नित खेलू पिया पासी। नित खेलू पिया पासी। सतगुरु मिले आगम के वासी। सतगुरु मिले आगम के वासी। अलख आगम के पार सिधारी। अलख आगम के पार सिधारी। सतगुरु धाम निवासी। सतगुरु धाम निवासी। सतगुरु
मिले आगम के वासी। सतगुरु मिले आगम के वासी। दया निहाल करी गुरु मेरे। दया निहाल करी गुरु मेरे। मैं उनकी निज दासी। मैं उनकी निज दासी। सतगुरु मिले आगम के वासी। सतगुरु मिले आगम के वासी। स्वामी मिले आगम के वासी। स्वामी मिले आगम के वासी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक आदमी चोरी करता था तो उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ। अब उसी संस्कार में पला, चोरी ही करना सीखा। जैसा उनका आचरण था, जैसे घर वाले करते थे उसी तरह रहता था, खाता पीता था, वैसे ही करता था। लेकिन संस्कार था। तो जा रहा था, महात्मा जी का सत्संग चल रहा था। महात्मा हमेशा इस धरती पर रहे हैं। कभी जब जरूरत पड़ी है तो ज्यादा मेहनत किए हैं। हमारे गुरु महाराज जैसे महापुरुष ने बहुत मेहनत किया। ऐसे भी और हुए हैं जिनका ज्यादा प्रचार है, उन लोगों ने काफी मेहनत किया है, जगह जगह गए हैं और संस्कार डाल दिया है उन्होंने। वही संस्कार जब उभरा है तो वही लोग सब जुड़ गए हैं। आप देखो, इसमें कुछ ऐसे लोग हो गए कि आपके पिताजी आते थे गुरु महाराज के पास, दादाजी आते थे गुरु महाराज के पास। ऐसे भी लोग हैं इसमें कि जो 3 पुष्ट से जुड़े हुए गुरु महाराज, और आप समझो कि आ गए, यहाँ पर जुड़ गए, वही संस्कार खींच करके ले आया। तो महात्मा सत्संग कर रहे थे तो वहीं पर रुक गया और वही संस्कार रोक दिया और बातें पसंद आ गई तो बैठ गया, सुनता रहा। तो जो अच्छे महात्मा होते हैं, जानकार होते हैं, वो कोई टिपरकेबाजी वाली बात नहीं करते हैं, कोई लड़ाने भिड़ाने वाली बात नहीं करते हैं, कोई इस तरह की बात नहीं करते हैं कि जिससे किसी जीव का नुकसान हो। सबके लिए उनका समान व्यवहार होता है, सबके लिए उनके अंदर में प्रेम होता है। तो उसको अच्छा लगा कि भाई यहाँ कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। और इसमें तो देखो छोटे बड़े सब बैठे हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ गरीब सब बैठे हुए हैं इसमें। तो उसको बात अच्छी लगी। लेकिन अब आदत को कैसे छोड़ पाता? महात्मा तो हमेशा इस बात का उपदेश करते हैं कि सत्य बोलो, हिंसा हत्या न करो, किसी भी जीव को मत सताओ, किसी को भी मत मारो काटो, आप अपने अधिकार का दुरुपयोग मत करो। अधिकार किस मिलता है? मनुष्य सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। बुद्धि मनुष्य की ही होती है। मनुष्य का हाथ पैर आंख कान ये जितने भी 84 लाख योनियों में हैं, इनसे सबसे अलग होता है और ताकतवर होता है। तो अधिकार मनुष्य का ज्यादा होता है। कहा भाई आज आपको ताकत मिल गई, दिल दिमाग मिल गया, बुद्धि मिल गई, और इनको मार के तुम खा जा रहे हो, जानवरों को इनको काट दे रहे हो, तो इसकी सजा भोगनी पड़ेगी, क्योंकि वो तुम्हारा बनाया हुआ है नहीं।
आप अपना घर बनाते हो, कितना प्यार से रखते हो, रंगाई पुताई सफाई कराते हो। दूसरे का घर से आपको जब मोह हो तब तो आप इंसान माने जाओगे। दूसरे का घर उजाड़ो और अपना घर बनाओ। हाय बेदर्दी, एक कहावत था, हाय बेदर्दी, किसी का घर जले कोई तापे। किसी का घर जल रहा है और तुम बैठ करके हाथ सेक रहे हो, ये नहीं कि उसका बुझा दो। तो जब किसी को आप किसी का बना नहीं सकते हो, कोई जीव को बना नहीं सकते हो, तो मारने काटने के हकदार कहां से हो गए। सजा भोगनी पड़ेगी। जो गल काटे और का अपना रहा कटाए, और साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए। बदला नहीं जा सकता है, बदला देना पड़ेगा। तो हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि सत्य हमेशा सत्य रहता है, झूठ तो झूठ रहता है। इसीलिए तो बताया जाता है कि झूठ बोलोगे भूल जाओगे, क्योंकि भूल भ्रम का यह देश है। यहाँ तो कदम कदम पर भूल भुलैया है। आदमी शाम के बाद को सुबह भूल जाता है, सुबह के बाद शाम को भूल जाता है, तो भूल तो जाएगा। अब ये भी आपको बता दें, आपको शंका हो गई कि आदमी झूठ बोल रहा है, तो उससे कोई बात पूछो, 2 दिन के बाद फिर वही बात पूछो, तो कुछ न कुछ फर्क हो जाएगा। 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद पूछोगे और फर्क मिलेगा। 2 महीना बाद पूछोगे तो सही बात ही उसको याद रहेगी, वही बताएगा, और झूठी बात को वो भूल जाएगा। तो इसीलिए तो कहा जाता है सत्य बोलो, झूठ न बोलो, हिंसा हत्या न करो, जीवों को न सताओ, हो सके किसी की मदद कर दो, पानी पिला दो, रोटी खिला दो, ये बताया जाता है। यही बातें सब बता रहे थे महात्मा जी। चोरी न करो, डकैती न करो, किसी को लूट न करो, किसी का मत सताओ, जीव को सबके अंदर उस मालिकान से, यही सब बात महात्मा जी बता रहे थे। तो सुना उसने, कहा बात तो इनकी सब सत्य है, लेकिन चोरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। और जब बाप करते रहे चोरी, दादा करते रहे चोरी, जब पूरा खानदान चोरी कर रहा है, पूरा गांव चोरों का है, रिश्तेदार लोग भी चोर ही हैं, चोरों के यहाँ ही रिश्ता लगा है, एक बिरादरी हमारी बन गई, एक समाज हमारा बन गया, चोरी कैसे छूटेगी। लेकिन कहते हैं कि जब शंका हो या कोई बात की जानकारी करनी हो, न समझ में आता हो, तब पूछना चाहिए। किससे पूछना चाहिए? जो जानकार हो। जानकार कौन होता है? जानकार को क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। किसी बात का कोई जानकार हो तो वो जब जिस चीज को सिखाता है, बताता है, तो उसको गुरु ही मान लेता है। चोर के भी गुरु बने, माता पिता गुरु बने उसमें चोरी करने के लिए, और उस्ताद लोग मिले, और जेल गया तो वहां भी एक से खूंखार मिल गए। तो उसने कहा महात्मा जी से ही क्यों न पूछा जाए, क्यों न बता दिया जाए उनको। कहा महाराज आपकी बात हमको बहुत अच्छी लगी और आपके प्रति दिल में मेरे प्रेम हो गया, लेकिन महाराज चोरी मैं नहीं छोड़ सकता हूं, अब आप दया करो तभी ये छूटेगी। तो उन्होंने भी सोचा कि भाई ये अगर मना करेंगे मत कर तो मानेगा नहीं, लेकिन अब शरणागत आ गया है, शरण में आ गया, तन धन धाम बाम सुट जाई और तजिया न ताहि शरण जो आई। शरण में जो आ जाता है उसको तजा नहीं जाता है। ये यानी सिद्धांत कहता है, मानव धर्म ये कहता है कि शरण में जब आ जाए कोई तब उसको ठुकराना नहीं चाहिए। गुरु महाराज के पास रहने का 40 साल का मौका मिला, रखा उन्होंने गुरु महाराज ने। तो गुरु महाराज के पास एक आदमी आया, हाँ महाराज बहुत परेशान हो गया हूं और जान नहीं बची, भाग करके आया हूं। तो गुरु महाराज देखते रहे इसे, और इसे मतलब वो ये समझा कि जैसे पूछ रहे हूं कि क्या कह रहे, क्या कहना चाहते हो। कहा वो आदमी बहुत परेशान किए हुए है, बहुत दबंग है, कहलवा दिया है उसने कि हमारे नजर के सामने अगर पड़ गया तो मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने समझो गुरु महाराज कुछ नहीं बोले, ऐसे एकदम सीरियस हो गए।
चला गया आश्रम पर रहा कुछ दिन। फिर आया, कहा महाराज दया करो, बच्चों को याद आ रही है, पता नहीं किस हालत में हूँ, बच्चे क्या हूँ। तो ऐसा हाथ हिला दिया। फिर उसके बाद और कुछ दिन रुक गया। एक दिन उसको बुलवाए, बोले बच्चा ज्यादा दिन हो गया, तुम देख लो बच्चों को, चले जाओ। कहा महाराज मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं, कितनों को तो काट दिया उसने, कटवा दिया, मरवा दिया, छोड़ेगा नहीं। बोले अच्छा जाओ। तो जब चलने लगा निराशों करके, तब कहा इधर आओ। आया तो कहा जाना उससे कहना, पैर छूना उसका, और कह देना मेरे से जो गलती हो गई उसकी माफी मुझे दे दो। उसको उसकी आंखों की तरफ देखना और उसका पैर छूना उसका, और उससे यही कहना जो गलती हो गई माफ कर दो, गलती नहीं करेंगे। बोला उसके सामने जाऊंगा कैसे मारेगा, खत्म करेगा वो, बहुत गुस्सैल है, क्रोधी है, छोड़ता नहीं किसी को। तो एक आदमी और खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि आओ, जब गुरु महाराज कह रहे हैं तो गुरु तो रक्षक होते हैं, गुरु पर भरोसा रहा था तुमको तभी तो यहाँ पर आए हो, तो एक बार कहना तो मानो। तो जब गया वो और उसका पैर छुआ, तो पहले तो देखता रहा, बैठा था कि आता है तो क्या करता है, हाथ देख रहा था, तो लेके तो नहीं आ रहा है हमला करने हमारे ऊपर। देखता रहा, जब एक ऐसे पैर छुआ और हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, देखा, उसने देखा तो अंतर का भाव जो होता है वो चेहरे से पता चल जाता है, आंखों से पता चल जाता है, अनुभव जिनको होता है, अनुभवशील लोगों को पता चल जाता है। देखा तो वो भाव तो था नहीं, न क्रोध का भाव था और न कोई प्रतिशोध का भाव था, इसके अंदर तो दीनता का भाव था। तो पैर छुआ और समझो हाथ जोड़ा, तब देखा उसने, सजा जा, अब तुझको कोई कुछ कहेगा तो तुम उसको बता दो, जा माफ कर दिया। तो संतों के बातों में कोई न कोई बात होती है, जो केले के पात पात में पात, क्यों संतों के बात बात में बात। तो वो जो चोर था उसने कहा महाराज आप ही उपाय कोई बताओ कि जिससे हमारा छूट जाए। शरण में आ गया, शरण में आ गया तो उनको बताना फर्ज था। तब कहा अच्छा देख, चोरी तो तू करना कोई बात नहीं, लेकिन सच बोलना, झूठ मत बोलना, सच बोलना। कहा ठीक है। फिर कहा अरे याद कर ले, सच बोलना है। ठीक है, जो आ गया सच बोलना। फिर कहा सच बोलना, रट गया। कोई बात किसी से कई बार जब कहो तो रट जाता है। देखो सत्संग में भी कुछ बातें ऐसी हैं कि जो ज्यादा जरूरी होती हैं तो बार बार बताई जाती हैं, बार बार समझाया जाता है। मास्टर लोग पढ़ाते हैं स्कूलों में, साल भर पढ़ाते हैं, और जब परीक्षा नजदीक आने को होता है तो रिवाइज करते हैं। रिवाइज माने दोहराते हैं, पूरा कोर्स दोहरा करके एक बार फिर से पढ़ाते हैं कि जो पुराना पानी पढ़ाए थे इनको भूल गया हो बच्चों को, क्योंकि जरूरी है। जो परीक्षा में ज्यादातर सवाल आते हैं उनको दोहराते हैं तो वो रट जाता है, याद हो जाता है। ऐसे ही याद हो गया उसको। जा रहा था तो उधर से राजा वहां का वेश बना करके घूम रहा था। पहले के राजा लोग ऐसे साधारण वेश बना लेते थे, पता नहीं चलता था कि ये राजा है, और जनता के बीच में घूम घूम करके देखते रहते थे कि कहाँ कमी है, कौन सी जगह पर क्या करना है, कौन कैसा व्यवहार बर्ताव कर रहा है, किसके पास खाने का है, किसके पास नहीं है, पहनने का है नहीं है, घर नहीं है, क्या नहीं है, जनता को और क्या सुख सुविधा देना चाहिए। इसके लिए बराबर वो राजा घूमते रहते थे, देखते रहते थे। और राजा अगर चला जाए कहीं किधर, सब उसको घेर लें, कुछ देखने न दें, तो कपड़ा बदल करके, वेश बदल करके राजा निकल जाते थे। तो ये उधर से चोर जा रहा था, अचानक राजा से मुलाकात हुई। बोले तो कौन है? देखा तो राजा को तो शंका हो गई कि रात को, इतनी रात को अकेले जा रहा है, कहीं घूम रहा है, तो संदिग्ध व्यक्ति तो है ही। लेकिन राजा ने पूछा कि भाई तू कौन है? बोला मैं चोर हूं। राजा ने कहा चोर? चोर होता तो वो कहता है
तो राजा ने कहा लाओ देखा जाए, आजमाइश किया जाए। बोले तू कहाँ जा रहा है? आज चोरी करने जा रहा हूँ। कहाँ चोरी करेगा? अरे इधर जहाँ आबादी है, जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ चोरी करूँगा। तो कहा देख, राजा ने कहा देख, मैं भी चोर हूँ, मैं भी चोरी की ही तलाश में निकला हूँ, चोरी करने की ही तलाश में हूँ। तो दोनों लोग मिलकर तुम्हें चोरी करें। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों लोग मिलकर करेंगे, जो मिलेगा माल बांट लेंगे। हाँ, तब दोनों ने सलाह किया कहाँ चोरी किया जाए। तो उसने कहा कि हम तो पहले से कोई देख नहीं रखे हैं। चोर ने कहा जहां दांव लग जाएगा वहीं चोरी कर लिया जाएगा। तो राजा ने कहा नहीं, राजमहल में चोरी किया जाए, बड़ा माल मिलेगा वहां। बोला चलो। अब दोनों गए तो दरवाजे पर सिपाही खड़ा था। तो कहा कौन, कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम? तो कहा हम चोर हैं, चोरी करने जा रहे हैं। सिपाही ने सोचा कि चोर कभी सच बोलता है? चोर होता तो ये कहता कि चोर हूं, चोरी करने जा रहा हूं। सोचा अरे कोई बुलाया होगा या और कोई काम से राजमहल में जा रहा होगा, जाने दो इसको। चला गया। अब राजा को तो सब मालूम था। राजा पीछे के रास्ते से गया और कहा कि ये तिजोरी है। नाटक नौटंकी तो किया राजा ने, झांका देखा, इधर उधर से खोजा रास्ता, फिर पहुंचा वहां। तो देखा तो, और फिर जब वहां पहुंचा राजा को कहा कि ये तिजोरी है जिसको तोड़ा गया। तो अब तोड़ा तिजोरी राजा का तोड़ना, ये कोई बहुत आसान काम तो था, कठिन काम था। लेकिन राजा को सब जुगाड़ मालूम था, कैसे खुलेगा, क्या होगा। राजा गया, औजार हथियार ले आया, फिर चाबी खोज करके ले आया और खोल दिया, खुल गया। तो उसमें 3 लाल रखे थे, हीरा मोती लाल होता है ना, कीमती होता है, पत्थर होता है, 3 रखा था। तो राजा ने कहा भाई ये 3 है, तो 3 का बंटवारा कैसे किया जाएगा? तब उसने कहा कि चलो ठीक है, एक तुम ले लो, एक हम ले लें। चोर ने कहा एक तुम ले लो, एक हम ले लें, और एक छोड़ दो यहीं। तो एक छोड़ गया, एक दोनों ले लिए, राजमहल से निकल गए। वो लोग भी ज्यादा ध्यान नहीं दिए, कोई सामान भी ज्यादा नहीं था कि इनको सिपाही रोकते, तलाशी लेते, ये भी चले गए। अब जब बाहर चले गए तो राजा ने कहा ठीक है, अब कल फिर मिलेंगे। राजा वापस हो गया और चोर अपनी जगह चला गया। सुबह जब हुआ तो राजा ने ही कहा भाई महल में तो चोरी हो गई, महल में चोरी हो गई। मंत्री दौड़ करके गया, मंत्री से कहा, राजा ने कहा देखो देखो देखो। अब मंत्री ने सब पूरा देखा, अंदर तो तिजोरी खुली हुई थी, तिजोरी में एक लाल रखा हुआ था। तो मंत्री ने सोचा कि जब ये तिजोरी खुली है तो इसका माल गायब हुआ है, इसमें जो भी रखा रहा होगा उसको चोर ले गए होंगे, और एक ये छूट गया है, तो इसको हम तो न ले लें, कौन देखता है? वो तो सब यही कहे कि चोरी हो गई, चोरी हो, कौन देखता हो, हमसे कौन पूछेगा। रख लिया, लाल को रख लिया। तो मंत्री से राजा ने कहा पता लगाओ। अब राजा के सीआईडी लोग छूटे गए, पता लगाए, पता लग गया, चोर पकड़ा गया और माल भी बरामद हुआ। पूछा उससे कि भाई ये लाल तुमको कहाँ मिला? बता दिया कि वहां राजमहल में तिजोरी में मिला। तो कौन लाया? हम लाए, चोरी करके लाए। कौन था तुम्हारे साथ में? एक आदमी और था। कौन था वो? हमको नहीं मालूम कौन था। सब सच सच बता दिया। अब उस वक्त पर ऐसा था कि अगर माल बरामद हो जाए और चोर पकड़ में आ जाए तो फांसी पर लटका दिया जाता था। मंत्री ही फांसी का सजा बोल देता था और राजा के सामने उसको फांसी पर लटका दिया जाता था। अब ये जरूर था कि राजा चाहे तो माफ कर दे, राजा चाहे तो मतलब फांसी पे लगवा दे। राजा के सामने ही होता था उस समय तक। उस समय पर फांसी तो होती थी, राजा के सामने होती थी।
तो यह हुआ कि पेश किया जाए राजा के सामने। अब उसको यह मालूम था कि नियम इतना सख्त है, लेकिन उसको अपनी सच्चाई पर भरोसा था कि गुरु ने कहा है और हमको सच्चाई पर रहना है, अपनी जगह ही रहना है, उनके एक वचन को याद कर लेना है, वहां मंत्र मान लेना है, तो गुरु रक्षा करेंगे। वो तो समर्थ होते हैं, इस धरती के यानी एक तरह से मालिक होते हैं, दिमाग बदल देते हैं, क्या क्या नहीं कर देते हैं। तो विश्वास हो गया, इसलिए बराबर सच ही बोला। और सब जब सामने वहां राजा के पेश हुआ तो राजा ने पूछा कि तुमने चोरी किया? हाँ किया। कैसे किया, क्या किया, कौन था तुम्हारे साथ? एक आदमी और था। कितने लाल थे इसमें? 3 लाल थे। तुम्हारा तुम कितना लिए, वो कितना लिए, वो कहाँ गया लाल, तीनों लाल कहाँ गए? तो उसने एक लाल ये दिखाया, कहा यह है। मंत्री की तरफ देखा, राजा ने कहा सरकार ये झूठ बोल रहा है, यह और भी ले गया होगा, ये तो डर के मारे बोल रहा है, इसको वहां डांट फटकार लगी है, मार पड़ने का जब अंदेशा हुआ है तब ये कबूल किया है। एक यानी समझो ये और ले गया होगा, ये झूठ बोल रहा है, चोर कभी जल्दी सच नहीं बोलता है। तब राजा ने मंत्री से कहा कि यह सच बोल रहा है, यह सच बोल रहा है। एक लाल इसके पास है और एक लाल ये देखो मेरे पास है, और इसके साथ चोरी में मैं ही रात को था, और एक लाल इसमें रखा हो रह गया था। अब उसको तुम जानो, उसको तुम लाओ, पता लगाओ। और राजा ने हुक्म दिया कि जाओ इनके यहाँ तलाशी लो। तो मंत्री के यहाँ वो लाल मिल गया, मंत्री सजा का भागीदार हो गया। और एक बात महात्मा की उसने पकड़ लिया कि सच बोलना, उसका फल उसको क्या मिला? राजा ने सोचा इतना ईमानदार, इतना सच बोलने वाला मंत्री, अब हमको मिलेगा कहाँ? इसी को क्यों न बना दिया जाए। उसको राजा ने मंत्री बना दिया। कहने का मतलब यह है कि बात को अगर पकड़ लिया जाए तो समझो प्रेमियों अभी सब काम बन जाए। हम लोग गुरु की बातों को पकड़ नहीं पाते। कहा गया है कई साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। कार्यकर्ताओं और जिम्मेदारों से मैं कहना चाहता हूं कि आप एक अभियान चला दो यहाँ से जाने के बाद, और जगह जगह पर पूजन का कार्यक्रम आयोजित करो। आप गुरु पूजन का कार्यक्रम आयोजित करो, और आप यहाँ से जो प्रसाद ले जाओ, वहाँ कोई भी आप चीज़ खरीद लो, जिसके यहाँ जो भी चीज़ मिलता हो मीठी चीज़ उसी में मिला लो। हम कहते हैं आप रेवड़ी खरीद लो, कहते हैं आप चिरौंजी खरीद लो, कहते हैं बतासा खरीद लो, और मान लो दक्षिण भारत में या किसी प्रांत में वो बनता ही ना हो, तो आप कहाँ से लाओगे? तो जो चीज़ जहाँ पर हो, किसी भी मीठी चीज़ में आप इसको मिला देना, 2 दाना और बांट देना। कुछ भी ना मिले तो पानी ले लो और पानी में ही 2 दाना डाल दो, और पानी ही थोड़ा थोड़ा दे दो प्रसाद के रूप में। तो ये गुरु महाराज का यह प्रसाद ये अपना असर जताने ही देगा, अपना असर जताएगा, खाली नहीं जाएगा। ये ऐसा तीर है कि कभी भी ये चूकेगा ही नहीं, ये तो अपना शिकार करेगा ही। कौन सा शिकार करेगा? आदमी मारने का नहीं, बुराइयों को खत्म करने का, अच्छाई लाने का। ये शिकारी है, ये प्रसाद शिकार करेगा, लोगों को अच्छा बनाएगा, लोगों का दिल दिमाग भावना बदलेगा। तो आप इसका अभियान चलाओ। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार
परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।